हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट असम होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में एक न्यू एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे जिसका नाम है घातांक एवं कर्णी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट्स एंड इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मजा आने वाला है। बस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, तभी मजा आएगा, क्योंकि हम पूरा बेसिक से बताऊंगा। जिनको पता ही नहीं कि घातांक एवं कर्णी होता क्या है, सभी बातें क्लियर होगी इसके क्लास में। बहुत मजा आने वाला है। आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं। तो देखिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब लोग रेडी हो घातांक एवं कर्णी जानने के लिए? तो आइए समझते हैं घातांक कर्णी होता क्या है। बेसिक से बिल्कुल जाने के समझिए ध्यान से। देखो फ्रेंड्स, हमने लिखा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। इसी तरह लिखते लिखते हमने 25 बार लिख दिया गुना में 2। क्लियर है? कितनी बार 2 लिखा हमने? 25 बार गुना में। क्लियर होगा? इतनी बातें समझ में आई। तो ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, तो इसको छोटा कैसा लिखेंगे? तो मैथ के विद्वानों ने क्या किया, ये 2 को लिख दिया। क्लियर? कितनी बार गुना में 2 है? 25 बार है, तो ऊपर लिख देंगे 25, यानी 2 के खोपड़ी पर 25। क्लियर है? तो 25 का नाम पड़ गया, क्या पड़ा? पावर। इसको बोलते हैं पावर, यानी हिंदी में बात करें तो घात। क्लियर? और जो नीचे 2 है इसको बोलते हैं बेस, यानी हिंदी में बात करें तो आधार। क्लियर है? जब नीचे नंबर दिखाई दे उसको क्या बोलेंगे? बेस यानी आधार। ऊपर रहेगा तब पावर यानी घात। क्लियर होगा? जब घर बनता है, आपका घर बना होगा तो उसमें बेस दिया गया होगा, तो उसी को तो बोलते हैं आधार या नींव। क्लियर? समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, ये जान गए कि पावर और घात क्या होता है, यानी बेस क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट समझिए, इसी पॉइंट को ध्यान से समझना है, बहुत ही यूजफुल है। समझिए, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन। क्या हमने लिखा? ए के पावर एम गुने ए के पावर एन। मतलब समझिए, अगर गुना में बेस सेम रहे तो बेस समझिए, बेस क्या होता है? ये नीचे वाला, ये नीचे वाला। तो देखिए, गुना में बेस सेम है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी, दोनों तो एक ही नंबर है ना, तो सेम है। जब गुना में बेस सेम रहेगा तब पावर क्या होगा? जुटेगा, यानी एम प्लस एन। यही तो पावर है। तो पावर हमेशा क्या होंगे? जुट जाएंगे। जब गुना में बेस सेम रहे तब पावर हमेशा क्या होंगे? जुटेंगे। कंडीशन है एक, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी नंबर हो सकता है 0 को छोड़कर, ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है? आप समझते हैं एक एग्जाम्पल इसके लिए, तब क्लियर होगा। जैसे फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, 2 के पावर 8 गुना 2 के पावर 5। क्लियर? देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी, मतलब बेस सेम है। जब बेस सेम रहेगा तो क्या होगा? पावर जुटेगा, यानी 2 के पावर कितना होगा? 8 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा? 2 और 8 5 13, 2 के पावर 13। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 क्या है समझिए, अगर ए के पावर एम गुने ए के पावर एन गुने ए के पावर पी, इसी तरह लिखा रहा है इन्फिनाइट टर्म तक, मतलब लिखा ही रहा है पावर में नंबर, तो इस केस में क्या होगा समझिएगा, ध्यान से समझना है क्या होगा। देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो बेस सेम है, सभी में बेस सेम है, ए है। ए के पावर एम एन बाय तो जोड़ देंगे, यानी एम प्लस एन प्लस पी। इसी तरह ये नंबर आएगा, यानी ए के पावर एम प्लस एन प्लस पी, ये नंबर लिखते ही जाएंगे। क्लियर होगा? इतनी बातें समझ में आई। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3 को। ये इसी प्रकार है सेम, बस इसमें नंबर ज़्यादा हो गए हैं। पॉइंट नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना है। देखिए, ए के पावर एम बट्टा ए के पावर एन, यानी जब ए के पावर एम बट्टा ए के पावर एन ये भाग में रहे, यहाँ पे तो गुना में था ये दोनों, जब भाग में दे देता इसका कंडीशन क्या होगा समझिएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ बेस सीमा सेम दिखाई देगा, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तो बेस सेम है। क्लियर होगा? जब बेस यानी आधार सेम होगा तब पावर क्या होगा? घटेगा। जब भाग में बेस सेम होगा तब पावर क्या होंगे? घटेंगे, यानी ए में माइनस एन। क्लियर? ए के पावर एम माइनस एन। कंडीशन इसमें याद रखिएगा, यदि एम ग्रेटर देन एन हो, क्या हो? ए में बड़ा होना चाहिए एन से, ए में कभी भी बड़ा होगा एन से, तभी माइनस होगा। क्लियर होगा? याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ मैं, 2 के पावर 5 बटा 2 की पावर 3। यहाँ पे देखेंगे जो बेस तो सेम है, भाग में बेस तो सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसमें क्या होता है कंडीशन, 2 लिखेंगे एक बार और पावर को घटा देंगे, यानी 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 यानी 2 की पावर माइनस करेंगे तो 2, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो,
इसमें देखिए इसमें 3 कंडीशन होगा, मतलब 3 पॉइंट बनेगा। पहला पॉइंट समझा, अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट बना, अगर फ्रेंड्स यदि n ग्रेटर देन m हो जाए, मतलब यहाँ पर तो m बड़ा था और n छोटा था, अगर n बड़ा दे दे m छोटा दे दे तब क्या होगा, तो इस केस में समझेंगे, लिखेंगे 1/a के पावर n माइनस m। क्लियर है, जब a के पावर m रहे और a के पावर n रहे और n बड़ा दे दे m छोटा दे दे, ये कंडीशन लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूँ तो समझिएगा, अगर फ्रेंड्स दे दे 3 के पावर 8 बटा 3 के पावर 12, देखिए बेस तो सेम है, ये इसका एग्जाम्पल है, बेस तो सेम है, तो बेस सेम है तो क्या 3 एक बार लिखेंगे, और देखिए यहाँ m है, m क्या है 8 है और n की जगह पर 12 है, मतलब हमारा m क्या हो गया छोटा हो गया, n क्या हो गया बड़ा हो गया, तो माइनस कैसे करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या नियम है, 1/a के पावर n माइनस n, यानी 1/, ये 3 को लिखा, a की जगह पर क्या है 3 है, और माइनस क्या करेंगे n माइनस m, यानी 12 माइनस 8 कितना होगा 1/3 के पावर कितना माइनस करेंगे तो आएगा 4, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डाउट परेशानी है तो खुलकर बोलना है। अब समझते हैं इसमें पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 3 क्या है समझिएगा, यदि m बराबर n, अगर दोनों बराबर नंबर हो जाए, अगर दोनों नंबर बराबर हो जाए और m और n दोनों नंबर बराबर हो जाएगा, तब इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला समझिए, ध्यान से समझना है। देखिए जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक आंसर होगा, कैसे समझिएगा, अरे भाई जब दोनों बराबर हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पर समझे, तो ये अगर 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 दोनों सेम है, दोनों सेम है, पावर भी सेम है, बेस भी सेम है, दोनों सेम है तो कट जाएंगे, ये जब कट जाएगा तो एक होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक याद रखेंगे, ये कट जाएगा भाई तो एक ही तो होगा, क्योंकि m और n तो बराबर है, और बेस तो पहले ही से तो सेम है ना, बेस पहले ही से सेम रहेगा और m n भी बराबर हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, जब दोनों कटेगा तो एक तो आंसर होगा। क्लियर होगा, डाउट परेशानी तो खुलकर पूछना है कमेंट में। इतनी बातें समझ में आई, आगे बढ़ूं तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 4 में क्या है, ध्यान से देखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर दिया रहे a की पावर m और एक कपड़ा दे दे, मतलब कपड़ा में लिपटा रहे और इसके ऊपर दे दे n, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का ये नियम होता है, a के पावर m के होल पावर n, ये कोष्ट को बोलते हैं होल पावर, क्या बोलेंगे होल पावर, a के पावर m के होल पावर n, इस प्रकार रहे तो क्या होगा, तो समझिएगा कंडीशन क्या होगा, a को एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है, और जो m के होल पावर n है इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी m गुने n। क्लियर है, बस इन दोनों को गुना कर देना है, एकदम दोनों को चिपका देना है। क्लियर होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, हम एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे हमने फ्रेंड्स लिखा 2 के पावर 4 के पावर 5, मतलब होल पावर 5, इसको कैसे हल करेंगे, 2 का लिखना है। क्लियर, इन दोनों को गुना, यानी 4 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर 20, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 5, अगर फ्रेंड्स दे दे a के पावर n का होल पावर m, तो सेम है, थोड़ा सा चेंज हो गया, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, बाहर अंदर हो गया है, तो कुछ करना नहीं, a के पावर n गुणे m कर देंगे। क्लियर है, एग्जाम्पल यही हो सकता है, मतलब अंक तो गुना करना है। क्लियर, एक बार ये बाहर चला गया, ये अंदर आ गया यहाँ। क्लियर है, समझ गए होंगे, डाउट नहीं होगा। आप समझते हैं पॉइंट नंबर 6, तो पॉइंट नंबर 6 को समझिएगा ध्यान से। देखिए जैसे मैं लिखूँ फ्रेंड्स यहाँ पे 2 के पावर 4 के होल पावर 3। क्लियर, और यहाँ पे लिख दूँ मैं 2 के पावर 4 और इसके ऊपर 3। इसको अब मानी देख कर आपको क्या लगता है, मतलब इससे क्या समझते हैं, मतलब इसमें कुछ आइडिया आ रहा है समझने के, मतलब कोशिश करिए, क्या ये सेम है। एक लड़का बोला बिल्कुल सेम है, बस ये कपड़ा में नहीं है, ये नंगे आ गया है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, जमीन आसमान का फर्क है, समझिए। ये तो अभी हमने बता रखा, अगर 2 के पावर 4 के होल पावर 3 रहे तो कैसे हल करेंगे, इस प्रकार, यानी 2 के पावर 4 गुने 3। क्लियर है, यानी गुना करेंगे 4 3 12 आएगा। क्लियर होगा, अगर आप बोलते हैं सेम है तो इतना ही ये भी हल करने पर आंसर आना चाहिए, 2 के पावर 12 ही आएगा, तो समझिए कि कैसे हल होगा। अगर इस प्रकार लिखे, मतलब पावर के ऊपर पावर देते, खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी रहे, तो इसको ऊपर से हल करते आते हैं, कहाँ से, ऊपर से, यानी 4 के पावर 3 और 2 के पावर 4, मतलब 4 के पावर 3 जब करेंगे, 4 के पावर 3 तो कितना होगा 64 होगा कि नहीं होगा, 4 के पावर 3 यानी 4 गुने 4 गुने 4,
तीन हली है, पावर खोपड़ी पर कितना है 3 है, तो इन तीनों गुना कर 4 चौको 16 को 64, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 64 हुआ। और यहाँ 2 के पावर 12 आया, तो क्या सेम है? बिल्कुल सेम नहीं, जमीन आसमान का फर्क है, नॉट इक्वल टू। क्लियर होगा? तो ऐसा लिखा रहता है, ऐसा नहीं समझिएगा दोनों सेम है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे मेरे भाइयों? आगे बढ़ूं तो ऐसे नहीं लिखना है। तो इससे एक पॉइंट पैदा हुआ, समझिएगा पॉइंट नंबर 6। अगर a के पावर n रहे, a के पावर n उसके ऊपर m दे दे, मतलब खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी, इससे ये मतलब हुआ a के पावर जो n है कितनी बार है गुने n कितनी बार है m बार है। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? ये जो दर्शाता है n के पावर m, मतलब ये पावर बताता है कि n कितनी बार है। यहाँ पे नंबर हो सकते हैं, अभी हमने बताया, मतलब 4 कितनी बार है 3 बार है, 4 कितनी बार है 3 बार है। जब दोनों को गुना करेंगे, मतलब 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64, यानी 2 अब कितनी बार है 64 बार। क्लियर? समझने की कोशिश करिए। क्लियर होगा? आगे बढ़ो, ये बातें समझ में आई? आगे बढ़ो, देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है। अगर फ्रेंड्स दे दे a b c और इसका पावर दे दे n। क्लियर? तो इस प्रकार नंबर है, यहाँ कुछ नहीं तो गुने तो है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे a गुने b गुने c, और जो n है कोष्ठ हटेगा तो सभी में पावर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसान है, जब कोष्ठ आएंगे तो सभी में पावर होगा। जैसे एग्जाम्पल पे लिखे हम 2 4 6 गुना में रहे इस तरह, और पावर दे दे कुछ भी 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 के पावर 2 गुने 4 के पावर 2 गुने 6 के पावर 2, यही तो मतलब बना। क्लियर है? जब कोष्ठ हटाएंगे तो सभी में पावर चढ़ जाएगा, ये गुना में है। इसी प्रकार अगर भाग में दे दे, पॉइंट नंबर 8 भाग में आ जाए, यानी a बट्टा b होगा और पावर भी n हो, तो इसका मतलब क्या हुआ a के पावर n बट्टा b के पावर n। क्लियर है? बस एक कंडीशन है, b बराबर नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है? अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? a के पावर b का होल पावर n रहे तो ऊपर दोनों पर n लगा देंगे, कोष्ठ हटाएंगे तो। इतनी बातें समझ में आई? डाउट परेशानी को तो खुल कर बोलना है। अगर मजा रहे तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो गाइज कुछ और भी पॉइंट्स ही समझिएगा ध्यान से। देखिए दिया गया यदि a के पावर m बराबर a के पावर n, मतलब जब दो नंबर आपस में बराबर हो और उनका बेस यानी आधार सेम रहे, तो ये तभी संभव होगा जब उनके पावर भी क्या होंगे सेम हो गए हो, यानी m बराबर n। क्लियर होगी? इतनी बातें समझ में आई? हमने ये बोला जब दो नंबर आपस में बराबर हो और उनका बेस सेम रहे तो ये तभी संभव होगा जब उनका पावर भी सेम होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमने लिखा 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 5, ये दो नंबर है, दोनों नंबर बराबर है और उनका बेस भी सेम है, तो ये तभी संभव होगा जब पावर भी क्या होंगे बराबर होंगे, यानी x के वैल्यू कितना हो जाएगा 5 होगा, x की जगह पर 5 यहाँ रखेंगे तो 5 यहाँ भी आ गया, 5 यहाँ गया, पावर सेम हो गया। क्लियर? मतलब पावर बराबर हो गया। क्लियर होगा? इतनी बातें समझ में आई? और आगे समझते हैं, देखिए ध्यान से। इसी प्रकार ये भी है, देखिए यदि a के पावर m बराबर b के पावर n, a के पावर m बराबर b के पावर n, मतलब जब दो नंबर आपस में बराबर हो और उनका पावर सेम हो जाए, पावर क्या होगा सेम हो जाएगा, पावर सेम हो जाएगा, तो ये तभी संभव होगा जब उनके बेस क्या होंगे सेम, यानी a बराबर b। क्लियर होगा? इतनी बातें समझ में आई? अगला पॉइंट समझते हैं 11 नंबर, माइनस a के होल पावर n, यानी a के पावर n जब n सम संख्या है, अब माइनस a के पावर n जब विषम संख्या है। ये समझे? बिल्कुल नहीं समझोगे क्या बोला गया है, समझिएगा। देखिए दिया गया a के पावर n, हमने एक जगह पर कोई नंबर ले लिया 2, और n कैसा नंबर होना चाहिए सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर हो गया क्या 4। क्लियर? यानी किसका मतलब क्या 2 कितनी बार 4 बार होगा। क्लियर होगा? 2 कितनी बार 4 बार, इन चारों को गुना करेंगे तो आएगा 16। इसका मतलब ये हुआ, ये बोलने के ये चाहता है किसी भी नंबर के, मतलब किसी भी नंबर के पावर में इवन नंबर दे दे। इवन नंबर मतलब सम संख्या रहे, खोपड़ी का सम संख्या रहे और उस संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा जो नंबर आएगा प्लस में ही आएगा, न कि माइनस में। क्लियर है? सम संख्या रहेगा तो किस में आएगा प्लस में आएगा। नेक्स्ट समझिएगा, माइनस a के पावर n, मतलब माइनस a के पावर n, मतलब माइनस में कोई नंबर दे और खोपड़ी पे कैसा नंबर होना चाहिए विषम संख्या, ऑड नंबर मान लीजिए 3 है, माइनस 2 कितनी बार होगा 3 बार होगा, यही तो इसका मतलब हुआ। माइनस कितनी बार, माइनस 2 कितनी बार 3 बार, खोपड़ी पर कितना है 3 है, इन तीनों गुना करेंगे माइनस के 8 आएगा,
2 दूना के 4 माइनस, माइनस यहाँ प्लस, 4 दूना के 8, क्लियर है, माइनस के 8 आया। कहने का मतलब ये हुआ अगर कोई नंबर माइनस में और खोपड़ी पर ऑड नंबर है, ऑड नंबर, उनको गुना करेंगे तो हमेशा वो नंबर माइनस में होगा। क्लियर होगा, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया a के पावर n बराबर 1, ये क्या कहने चाहता है समझिएगा। एक लौता ऐसा नंबर है, एक ऐसा लौता नंबर है जिसका कितना भी खोपड़ी पर नंबर रख ले, यानी 1 के पावर 100 कर देंगे, हमेशा वो एक ही होगा। मतलब एक कितनी बार गुना करेंगे 100 बार, तो उसका वैल्यू कितना होगा 1, कितना भी नंबर को गुना करेंगे एक ही होगा। क्लियर, a के पावर 0 बराबर 1, मतलब 1 की जगह पर कोई नंबर दे दे 2 और 2 के खोपड़ी पर 0 हो, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। किसी भी नंबर पर यानी किसी भी नंबर के खोपड़ी पर यानी पावर पर 0 है तो इसका मतलब समझिएगा को 1 है। कितना भी नंबर हो, 1000 2000 कितना भी नंबर हो, लाख 2 लाख, क्लियर होगा। अगला समझिएगा a के पावर -1 बराबर 1/1 होगा। कैसे समझते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पे दिया गया एक शर्त, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है, a के पावर -1 मतलब कहीं नंबर लिखा हो 1/2, इसका मतलब क्या होगा 0.2 होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक और मतलब होता है, इस 2 को लिखेंगे और ये माइनस में 1 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाता है। क्लियर होगा, 1/2 यानी 2 ऊपर चल जाएगा, माइनस में 1 होगा। समझे कि नहीं समझे, जैसे हमने लिखा 3/2 और यहाँ लिख दिया 2/3 और माइनस में, क्या ये दोनों नंबर बराबर है, दोनों फ्रैक्शन बराबर है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ 3/2 है, 2/3 है, ये बराबर है। समझिए कैसे, 3/2 तो लिख देंगे, -1/3, माइनस जब लग जाएगा पावर में कोई नंबर है माइनस लिखा हो, मतलब क्या है वो उल्टा है, तो बराबर होगा 3/2 के, मतलब ये पलट जाएगा। हमने क्या बताया, जब भी माइनस में कोई भी नंबर यहाँ रहे माइनस में लगा हो तो ये नंबर पलट जाते हैं। क्लियर होगा, 3/2 होगा, तो 3/2 बराबर 3/2, ये दोनों बराबर है। क्लियर होगा, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। समझिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माइनस में लिखा होगा 1 तो ये मैंने पलट जाता है, पलट जाता है। क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। a के पावर -n, a के पावर -n बराबर क्या होगा 1/n, ये भी पलट गया, मतलब a के पावर -n है, इसका मतलब क्या हुआ 1/n। कैसे समझिएगा, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक ही तो है, तो ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो माइनस का तो वैल्यू खत्म, तो 1/n होगा। क्लियर, a के पावर -1 का होल पावर n, मतलब a के पावर -1 का होल पावर n है। क्लियर है, होल पावर n है, तो यहाँ पे समझिएगा हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि ये पलट जाएगा, माइनस में 1 है तो पलटेगा, आप पावर में n, यही तो हुआ ये। क्लियर, ये बस ध्यान रखना, थोड़ी सी लॉजिकल बातें हैं, ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो गया होगा। इतनी बातें समझ में तो सारा पॉइंट खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने होगा, दिया गया क्वेश्चन निम्नलिखित को हल करें, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 के पावर -2 प्लस 2 के पावर -3 है, इसका मान निकाला है। समझिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से। 2 के पावर 2 यानी कितना होगा 4 होगा, प्लस 2 के पावर 3 यानी कितना होगा 8 होगा, प्लस, जरा इसको समझिएगा। अभी हमने बताया है कि a के पावर माइनस में n हो तो क्या होगा 1/a के पावर n होगा, यही तो बताया है बेसिक में, तो इसी को तो यूज करेंगे। a के पावर -n यानी n की जगह पर क्या है -2, तो कितना होगा 1/2 के पावर 2 होगा, होगा कि नहीं होगा भाइयों? क्लियर है, 1/2 के पावर 3 होगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। ये 4 हो जाएगा प्लस 8 होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और 1/4 प्लस 1/8, यहाँ से क्या करें भाई, इसको 8 4 और 4 + 8 क्या कर सकते हैं 12 लिख देंगे, 4 और 8 12 ही तो होगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना बनेगा 8 बनेगा, एलसीएम 8 ही तो बनेगा। इसके नीचे क्या है 1 है, 1 से भाग देंगे 8, 8 से गुना करेंगे 96 बनेगा। क्लियर, प्लस 4 दूना का 8, 2 से गुना 2, 8 से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 96 और 3 99, 99 बड़े 8 आएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के पावर 9 प्लस 3 के पावर 9 प्लस 3 के पावर 9 इंटू 2 के पावर 9 प्लस 2 के पावर 9 इक्वल 6 के पावर x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समझिए कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझना है। देखिए 3 के पावर 9 है, 3 के पावर 9 अगर मैं पूछिए कितनी बार है तो आप बताएंगे 3 बार है, 1 2 3 बार तो है, तो 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, इसको जरा देखिएगा 2 के पावर 9 ये कितना बार है भाई 2 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई। इतनी बातें समझ में आई। और बीच में क्या है, पॉइंट पॉइंट का मतलब क्या गुना, यहाँ पे बीच में गुना हो जाएगा। क्लियर, अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं पूछूं a के पावर m गुने a के पावर n, हमने क्या बताया है
बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा भाई, जुटेगा। क्लियर है, तो यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, जुटेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 के पावर कितना होगा, 10 होगा। अगुने 2 के पावर कितना होगा भाई, 10 हो जाएगा। क्लियर है, इक्वल में क्या दिया गया, 6 के पावर x। समझे कि नहीं समझे? अब जरा ध्यान दीजिए, हमने ये भी बताया है ए बी सी और पावर में इसका x दे दे, कोई वैल्यू पावर में कोई नंबर है तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, ए के पावर x गुने बी के पावर x गुने सी के पावर x लिख सकते हैं, है कि नहीं? लिख सकते हैं ना भाई। जब पावर सेम रहे तो बेस अलग अलग रहे तो इसी प्रकार तो करते हैं। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, पावर सेम है, तो कैसे करेंगे इसको, 3 गुने 2 लिख सकते हैं, ऑल पर लिख देंगे क्या, पावर में 10। ऐसा हमने बना दिया। क्लियर, इक्वल में 6 के पावर x है, इसको गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 के पावर 10 बराबर में 6 के पावर x। अभी हमने नियम बता रखा है कि जब दो नंबर बराबर हो और उनका बेस सेम रहे, जब दो नंबर बराबर और बेस सेम रहे तो पावर भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी x का वैल्यू कितना होगा, 10। यही हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4 के पावर 2x प्लस 1 इक्वल 8 के पावर x प्लस 3 है तब x का मान ज्ञात कीजिए। समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए जो 4 है, 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? आगे क्या है, 2x प्लस में 1। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझिए 8 है, 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 8 बनेगा, पहले से x प्लस 3 है तो हमने ये लिख दिया। क्लियर है, अब समझिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 से गुना करते 4x, अब प्लस में 2, यहाँ 3 से करेंगे तो 2 के पावर कितना होगा, 3x, अब प्लस में 9। हमने 3 से इसमें गुना कर दिया, 2 से इसमें गुना कर दिया। क्लियर, अब समझिएगा हमने एक मेथड बता रखा है, पॉइंट बताया है क्या, जब दो नंबर आपस में बराबर हो और उनका बेस भी सेम रहे तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी 4x प्लस 2 इक्वल 3x प्लस 9 होगा कि नहीं होगा भाइयों? समझ गए, दोनों तो बराबर ही होंगे। तो समझिएगा इसको इधर ला घटा सकते हैं या काट दीजिए, 4x यहाँ 3x है, कट जाएगा, इक्वल में है तो कि यहाँ पे बच जाएगा 1x। अरे भाई 3x से 3x तो कट गया, 1x बच जाएगा, यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 7। यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही खतरनाक शानदार अपर लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए दिया गया 2 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल 1/8 के पावर x माइनस 3, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए 2 के पावर 2x माइनस 1 है तो इसको लिख दिया 2 के पावर 2x माइनस 1। क्लियर है, इक्वल है तो इक्वल 1/8 को कैसे करेंगे भाई, 2 के पावर 3 तो लिख ही सकते हैं, 2 के पावर 3, आप पहले से x माइनस 3 है तो x माइनस 3। इतनी बातें समझ में आई। एक हमको बात बताइए, 1/b रहे अब बराबर x/y रहे, अगर मैं कहूँ इसको गुना करिए तो कैसे गुना होगा भाई, बताएगा कोई? कैसे गुना करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग होगा गुना, क्रॉसपॉन्डिंग, इसका थोबड़ा इसके पैर के साथ, इसका थोबड़ा इसके पैर के साथ, क्रॉसपॉन्डिंग गुना होगा। ऐसे समझे कि नहीं समझे? यानी कितना होगा, bx यहाँ से ay, करस्पॉन्डिंग गुना, तो इसी को उसी प्रकार करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो बट्टे में तो एक ही है तो एक से एक गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 2 के पावर 2x माइनस 1 गुना, इसको कर देंगे यहाँ पे, देखिए 3 से 3x, अब माइनस के 9। क्लियर होगा, इन दोनों को एक साथ, इसको एक साथ, हाँ इक्वल में इन दोनों गुना कर देंगे तो एक ही तो बनेगा। इतनी बातें समझ में आई, यस या नो बताइए हमको खुलकर। क्रॉसपॉन्डिंग गुना करने में परेशानी है बताइएगा? कुछ भी नहीं भाई, करस्पॉन्डिंग तो गुना क्या है, तिरछा गुना कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, ये इसको देखिए, इसको देखिए, बेस सेम है, यानी a के पावर m गुने a के पावर n, a के पावर m गुने a के पावर n, क्या होगा, बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होंगे, जुटेंगे। ये हमने बता रखा है, बेस सेम तो पावर जुटेगा, यानी 2 के पावर 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल में 1। क्लियर, अब समझिए 2x प्लस 3x कितना होगा, 5x, कितना बनेगा 5x, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 कितना होगा, माइनस के 10 होगा कि नहीं होगा, अब बराबर में 1। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। और एक को समझिएगा, हमने बताया 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। किसी भी नंबर के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हम 1 के जगह पर कितना लिखेंगे, 2 के पावर 0। ऐसा क्यों किया समझिएगा ध्यान से, जब दो नंबर आपस में बराबर और उनका बेस सेम हो तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0। क्लियर है, 0 के बराबर होगा, यानी इसको इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में तो 5 का वैल्यू खत्म, यानी x माइनस 2 बराबर 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, x का वैल्यू कितना आ गया, 2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, दिया गया a के पावर x इक्वल b के पावर y इक्वल c के पावर z इक्वल a, तब x y z का मान ज्ञात कीजिए। समझिए इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए, दिया क्या गया c बराबर b के पावर y, यही तो दिया गया है। अगर मैं b का वैल्यू पूछूं, b का वैल्यू तो क्या होगा, यहाँ से b का वैल्यू हो सकता है b बराबर कितना a के पावर x, तो b की जगह पर कितना लिखेंगे a के पावर x। आप पहले से खोपड़ी पर y है, तो यही वाला फॉर्मूला बन गया भाई, a के पावर m का होल पावर n क्या होगा, दोनों को गुना, यानी a के पावर m इंटू n होगा कि नहीं होगा, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा c बराबर a के पावर x इंटू वाई हो जाएगा। क्लियर होगी। अब समझिएगा इसको, a बराबर, इस लाइन को a बराबर कितना दिया गया c के पावर z, a बराबर c के पावर z है। क्लियर है। अगर हमें c का वैल्यू पूछूं तो कितना निकाला है हमने, a के पावर x इंटू वाई, तो c के जगह पर रख देंगे a के पावर x इंटू वाई होल पावर z, फिर उसी प्रकार गुना करेंगे, यानी कितना a के पावर x y z गुना हो जाएगा किसके साथ, तो a के पावर कितना आ गया x y z। क्लियर है। अब बात बताइए हमको, a के पावर कुछ भी नहीं तो क्या है भाई, एक है, तो जब दो नंबर आपस में बराबर, उनका बेस सेम हो तो पावर भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी x y z का वैल्यू कितना होगा भाई, एक होगा, एक हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा, देखिए दिया गया है 27 के पावर 3 गुने 18 के पावर 15 गुने 12 के स्क्वायर बराबर 3 के पावर p गुने 2 के पावर q है, तो p और q का वैल्यू ज्ञात कीजिए। समझिएगा जो 27 है, ये 27 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 के खोपड़ी पर 3 का क्यू करेंगे तो 27 बनेगा। हाँ ऑलरेडी पहले से 3 है तो 3 हो गया गुने, और 18 को किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुने 9 लिख सकते हैं ना, 9 दूना के 18 होगा, और 9 को इस प्रकार लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 दूना के 18 बन जाएगा। क्लियर। ऑलरेडी 15 है पावर में, तो पावर में 15। इसको समझिएगा 12 को 2 गुने 4 3 गुने 4 लिख सकते हैं भाई, 3 गुने 4 4 3 12 बनेगा, होगा कि नहीं होगा। और 4 को क्या करेंगे फ्रेंड्स, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और पहले से 2 है। इतनी बातें समझ में आई, तोड़ लेंगे आप। अब समझिएगा हमने ये बातें बता रखी है, a के पावर m का होल पावर n रहे तो क्या होगा, a के पावर m इंटू n। क्लियर है। तो गुना करिए, 3 लिखेंगे और 3 तरीके 9 गुने, इसको यहाँ कुछ नहीं तो एक ही तो है, तो गुना होगा 15 कम 15 यानी 2 के पावर 15 गुने यहाँ 2 है, तो गुना करेंगे तो 3 के पावर 30 गुने यहाँ पर 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 2 दूना के 4। क्लियर है। समझ गए होंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, मतलब जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, यानी 3 के पावर कितना होगा, 30 9 39 और 2 41, 3 के पावर 41 बनेगा। और गुना यहाँ भी बेस सेम है, 2 है यानी 2 की पावर 19। समझे कि नहीं समझे, ये जुट जाएगा। क्लियर होगी। इक्वल में क्या है फ्रेंड्स, इक्वल में दिया गया 3 के पावर p गुने 2 के पावर q। अब समझिएगा हमने क्या बताया, जब दो नंबर आपस में बराबर हो और उनका बेस सेम हो तो पावर भी हमेशा बराबर ही होगा, यानी p का वैल्यू कितना होगा भाई, p का वैल्यू 41 और q का वैल्यू कितना होगा भाई 19, q का वैल्यू 19। यही हमारा आंसर हो गया करेक्ट। क्लियर होगी, बातें समझ में आई। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने सिर्फ पढ़ा क्या, घातांक। करनी कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।